के चेहरों पे खुशी का माहौल है। नवेद ने गन्ने की काटनी शुरू कर दी है और ये देखिए लाइफ में मेरे ख्याल से पहली बार हम सोच रहे हैं इस पर एक लोगो लगाने के आगे 3 भाई ब्लॉक का कि जो एब्जॉर्ब मट्टी होती है वो ये मेन हेडिंग तो सब पे रहती है, रास्ता खतरनाक ही होते हैं सारे, गन्ना ही गन्ना नजर आएगा क्योंकि गन्ना। दोस्तों आज का हमारा ये व्लॉग शुरू होता है गन्ने के सफ़र से, क्योंकि कल से मिल चालू हो रहा है तो अब गन्ने की छुलाई बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगेगी और इस गन्ने को किस तरीके से छील के मिल तक पहुंचाया जाता है उसके बीच का जितना भी प्रोसेस होता है वो टोटल आपको इस वीडियो के ज़रिए अब हम आपको बताएंगे। वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहिए, इंशाल्लाह काफ़ी जानकारी आपको गन्ने की मिलेगी। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर और अब हम यहां से आपको दिखाएंगे गन्ने का पूरा नज़ारा। कुछ गन्ना पहले हमारे साथियों ने छील के पुलिया बना दी है उसकी, अब खड़े हुए गन्ने को आप देख रहे हैं और इसकी पूरी जानकारी हम देंगे आपको इस वीडियो में। तो देखिए अब हम गन्ना काटना शुरू कर रहे हैं। हमारा 3 भाई व्लॉग का साथी नवेद ने गन्ने की काटनी शुरू कर दी है और ये देखिए लाइफ में मेरे ख्याल से पहली बार गन्ना काट रहा होगा ये। बहुत जल्दी बहुत बड़ी लोकेशन पर हम आपको ले चलेंगे और इंशाल्लाह बहुत बड़े बड़े वीडियो बना के अभी इस चैनल पर डालनी बाकी है। तो धीरे धीरे गन्ने की कटाई शुरू हो रही है। ये अभी इसको काट रहा है, उसके बाद इसकी छिलाई होगी, फिर पुली बनाकर इसको रखा जाएगा, उसके बाद तब ये गन्ना मिल में जाने लायक होगा। गन्ने के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस खेत के मालिक जमालुद्दीन भाई और वो आपको बताएंगे गन्ने की पैदावार के बारे में, उसकी पैदा होने से लेकर लास्ट तक जो मिल में जाने का प्रोसेस होता है पूरा जानेंगे हम जमालुद्दीन भाई से। तो चलिए हम ले चलते हैं जमालुद्दीन भाई के पास। आपको बताओ जमालुद्दीन भाई गन्ने के बारे में तो टोटल जानकारी। गन्ने के बारे में जानकारी क्या देनी, सबसे पहली बात तो यह है कि इस बार नुकसान गन्ने में बेहिसाब है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान की बात यह है मिल इस बार जून तक चली है और जून का जो गन्ना कटा हुआ होता है उसकी पेटी 20% से 30% होती है। जैसे कि 9 लाख का गन्ना होता है जो उसकी हम तैयारी करते हैं, स्टार्टिंग से ज़मीन को जुताया जाता है, उसके बाद इसमें गन्ना बोया जाता है। गन्ना बोने के बाद में हमारी इसमें खुदाई होती है, या तो हम ट्रैक्टर से जुतवा देते हैं या फिर हल बैल से कर लेते हैं। या पिछली बार हमारे खेत में जो था वो 9 लाख का गन्ना था, यानी 9 लाख का गन्ना था ये, जो शुरू में स्टार्टिंग में पैदावार के लिए होता है वो 9 लाख होती है, उसके बाद कटने के बाद दूसरा पेटी का पौधा निकल कर आता है। तो ये नवेद भाई और मिस्टर आज़म आए थे हमारे खेत पे, तो हमने सोचा पिछली बार हमारा नुकसान हो गया था, इस बार हम कोल्लू पे डाल लेंगे। कोल्लू पे मसला क्या है, हमने जून में पर्ची दी मिलने और जून में जब पर्ची दी तो उस टाइम पे जून का जो रस होता है गन्ने का वो सारा निकल जाता है, पानी भी सूख जाता है गन्ने का, तो वज़न जो होता है घट जाता है। दूसरी बात इस बार जो है वर्षा बहुत ज़्यादा हुई है जिसके कारण हमारे खेती में बीमारी भी आई है। बीमारी के आने के साथ साथ वर्षा ज़्यादा होने के साथ साथ गन्ना कम हुआ है। तो अब जो है हमने सोचा इस बार हम अपना गन्ना काटने के बाद इसको कोल्लू पे डाल देंगे। कम रेट मिल रहे हैं, मील का रेट अब के 30 रुपये बढ़ गया है, यहाँ तक की संभावना है किसानों के चेहरों पे खुशी का माहौल है, 30 रुपये बढ़े हुए हैं। तो उसके बाद हमने ये डिसाइड किया, कल हम गए थे कोल्लू पे बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि गन्ना यहाँ पे लेकर आओ, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे क्या रेट है। तो हमसे बताया गया कि 260 है, 270 है। एक डाल के गया था वो 280 का रेट हुआ उसका, लेकिन हमारा जो रेट उन्होंने बताया है, हमारा जो रेट हुआ है वो 300 रुपये का बताया उन्होंने, 300 का हम रेट ले लेंगे। तो हम ये जल्दी छोड़ के इसको काम ख़त्म करवा के और इसमें हम गेहूं बोने का प्रयास करेंगे दोबारा से, क्योंकि हम उसमें बेनिफिट है। इसमें इतना रोक के करेंगे तो हमारा गेहूं नहीं हो पाएंगे। गेहूं का रेट इस बार जो चल रहा है वो 2400-2500 रुपये का रेट चल रहा है, तो उसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट है। इसको साफ़ करने के बाद नवंबर-दिसंबर तक हमारे गेहूँ बो जाते हैं, उसका हमें मुआवजा अच्छा मिल जाता है और गन्ना खेत में खड़ा रहा तो हमारी फसल ख़त्म हो जाएगी। तो कहने का मकसद यही है, इस यूट्यूब के चैनल से हम ये आपको सलाह देना चाहते हैं कि अगर कोई सी भी खेती किसानी कुछ भी करो वो टाइम टू टाइम होनी चाहिए, कोई सी भी हो। तो मिस्टर आज़म और ये नवेद भाई और नासिर भाई ये आए थे हमारे पास खेती के बारे में, जैसे कि गन्ना, गेहूं, मुंजी ज़्यादातर और लाई हमारी एरिया में ज़्यादातर इनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। और ये जैसे उड़द हुए, ये दाल वगैरह इनका इधर कम प्रयोग किया जाता है, कम ही इसकी खेती होती है। अगर किसी और बारे में इस खेती के बारे में जानकारी चाहिए तो यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद में हमें बताए कमेंट करके कि क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं क्या चीज़ पता करना है, खेती कैसे करनी है कैसे नहीं करनी, खेत में कौन सा यूरिया डालना, किस टाइम डालना, किस टाइम नहीं डालना है, खाद
हरी खाद कौन सी बढ़िया होती है। ढैंचे की खाद हरी वाली बढ़िया होती है, बरसीन की खाद हरी वाली बढ़िया होती है खेत के मुनाफे के लिए। और खेत को जोतने के बाद कुछ टाइम के लिए उसको खुला छोड़ना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो 1 फुट के ऊपर होती है। 1 फुट से नीचे की जो होती है वो उपजाऊ मिट्टी नहीं होती। उपजाऊ मिट्टी का मतलब ये होता है जिसमें गन्ने की फसल हो सकती है, गेहूँ की फसल हो सकती है और मुंजी की फसल होती है, जिसमें इसमें विषाणु कीटाणु वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे गन्ने को पैदावार करते हैं। ये हमारी CT 100 गाड़ी है जो कि हम घूमते हम सोच रहे हैं इस पर एक लोगो लगाने के आगे 3 भाई ब्लॉक का। तो खेत में गाड़ी के टायर काफ़ी दब रहे हैं क्योंकि खेत थोड़ा बहुत गिल्ला है। यहाँ से हम निकल के सीधे जाएंगे 12 की ओर। खतरनाक रास्ते से आए थे भाई, और जितने भी हमारे ब्लॉग बने ना वो हमारी ये मेन हेडिंग तो सब पे रहती है। रास्ता खतरनाक ही होते हैं सारे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यूट्यूब चलाने के लिए, ऐसे नहीं चलती भाई ये। गाइस आप हमारे क्षेत्र के किसानों का यहाँ खेती करने का अंदाज़ देखिए। वो यहाँ अपने खेतों पर 12 बना कर रखते हैं। अभी गन्ना तो हमने आपको दिखाया, उसकी पूरी जानकारी दिलवाई जो गन्ने के जो मालिक है उनसे। और ये 12 यहाँ बनी हुई है, इस जीने से होते हुए हम ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आप, काफ़ी पीला पानी है। अगर कोई नहा ले एक बार तो हो सकता है जो वापस दोबारा घर जाके सही से नहाना पड़े। ये देखिए आप, ये इसकी छतें बनी हुई है। अगर कोई बाई चांस जैसे कि जानवरों का खतरा हो तो अपना आप ऊपर आकर सेफ्टी से रह सकते हैं। और जहाँ तक आपकी निगाह पड़ेगी हमारे क्षेत्र के अंदर आपको गन्ना ही गन्ना नज़र आएगा, क्योंकि गन्ने की यहाँ फसल ज़्यादा मात्रा में होती है और उसी में किसानों को ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग गन्ना ही बोना पसंद करते हैं। गन्ना अभी कोल्लू पर डाल रहे हैं जिससे कि जल्दी उनका खेत खाली हो जाए और वो गेहूँ बोने में उनको आसानी होगी। आगे तक गेहूँ रहेगा तो सब फायदा होगा। ये देखिए आप, चारों साइड आपको बेहतरीन गन्ने की पैदावार नजर आए। जीने से हम चढ़े थे, काफ़ी खतरनाक ये जीना है और खेती करने का भी अलग ही मज़ा है अपना। किसानों ने पैसा लगा रखा खेती करने में, महंगे महंगे पैसों में 12 हुई है, उसके बाद उनको बनाया है। चलिए वीडियो का सफ़र तो हमारा यहीं पूरा हुआ। हम उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे हमारे नए व्लॉग में। चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए सारे, और लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। चलिए अल्लाह हाफ़िज़।